अंदर जाते ही वो शेर हो जाता है। चलो अब तो वैश्या उसको बताने लगी और बताते बताते 2-4 और बार पिला दिया। अब जैसे ही उसने मदिरा को पिया और अपने वो तो बीच बीच में ले ले मदिरा पी करके अपने मित्रों के पास आया और कहने लगा, यार भैया मैंने तो शराब पी ली। बोले क्या करना चाहिए? मंडप के मित्र कटहारा कहने लगा, भैया शराब पीना तो द्वेष है और तुम तो एक संत के पुत्र हो, एक ऋषि के पुत्र हो, तुमने तो नाक कटा दी, इसके लिए प्रायश्चित करना चाहिए। बोले प्रायश्चित का उपाय बता दो। बोले उसी वैश्या के पास जाओ, सोना लेकर के आओ और उस सोने को दान कर दो, आपका प्रायश्चित हो जाएगा। अब तो मंडप वैश्या के पास गया और जाकर के कहने लगा, हे देवी हमने जो सोना दिया है ना उसे आप हमें दे दो। वैश्या तो गुस्सा हो गई, कहने लगी, आपको पता है वैश्या के पास किसी ने जो धन दिया है उसे वो वापस करते हैं? पागल तो नहीं। और 2-4 वैश्याओं को बुला लिया और उसकी हंसी मजाक करने लगी। फिर उसमें मार लगा दी और उसे भगा दिया। मंडप अपने पिता के पास कुष्मांडा ऋषि के घर पर आए और घर पर आकर के अपने पिता से कहा, पिताजी मैंने तो बहुत बड़ा पाप किया है, मैंने मदिरा का पानी किया, मैंने वैश्या गमन किया और मैंने चोरी की है। अब तो कुष्मांडा ने जैसे ही सुना तो उनके जो 2 मित्र थे वो भी उनके साथ आ गए और कहने लगे, महर्षि इतना ही नहीं है, सुनो जो धन इन्होंने चुराया है ना उनमें हमारा भी हिस्सा था, लेकिन इन्होंने हमें हिस्सा नहीं दिया है। या तो हमारा हिस्सा दिला दो, नहीं तो हम राजा के यहाँ जाकर सब कुछ हम बोल देंगे। कुष्मांडा ऋषि बोले, आप क्या बोलोगे? मैं लेकर के चलता हूँ। जब कोई पाप करता है और पाप का प्रायश्चित जब ही होता है जब उसके सामने चला जाए, मैं खुद लेकर चलता हूँ। अब इतना जैसे ही सुना तो कटहारा कहने लगा, हे ऋषिवर आप अगर राज दरबार में जाएंगे तो आपकी बदनामी होगी, आप इसे हमारे हवाले कर दीजिए, हम ले जाएंगे। ऋषि ने कहा ठीक है ले जाओ। अब तो ऋषि ने अपने पुत्र मंडप को निर्नापित और कटहारा को दे दिया कि इसे ले जाओ। अब पहले तो उन्होंने जिज्ञासा से उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया, गालियां दी। उसके बाद इतना मारा कि मरा हुआ समझ करके जंगल में छोड़कर चले गए। पूरी रात जंगल में पड़ा रहा। जब होश आया तो उठा और उठ करके जिधर देखो, जब आदमी अपने घर से भटक जाता है तो कहीं भी जाए तो उधर जिसका मुख हो गया उधर ही वो चलने लग गया। आगे जाकर के उन्होंने एक मंदिर में शरण ली और मंदिर में शिव महापुराण की कथा चल रही थी। मां पार्वती ने प्रश्न किया कि हे प्रभु, अगर कोई व्यक्ति शिव महापुराण की कथा को नियम से सुन ले तो क्या उसकी मुक्ति संभव है? क्या वो बदल सकता है? शिव जी बोले, देवी शिव महापुराण ही नहीं, यज्ञो व्रतो तपोदानम जपस्तीर्थम तथैव च ज्ञान विद्या विद्या रूपाय
सर्व मंगल कामना सिद्धरे यज्ञो व्रतो तपोदानं जपस्तीर्थं तथैव च यज्ञ व्रत तप और दान। यज्ञो व्रतो तपोदानम, यज्ञ व्रत तप दान, श्रवण मनन और कीर्तन, इन चीजों में से किसी एक चीज का सहारा अगर किसी प्राणी ने ले लिया ना देवी, उसका उद्धार होना निश्चित है। आजकल तो कहते हैं टाइम नहीं है हमारे पास, क्या करें, समय बड़ा बलिहारी है। तो उन पार्वती से शिव जी ने कहा, देवी जब मंडप उस कथा में पहुंच गया, इधर उनके मित्रों ने सोचा कि मर गया तो सही, लेकिन देख तो ले उनके शरीर की क्या गति हुई है, अगर ऐसा हुआ होगा तो दबा देंगे या जला देंगे। और दोनों जब वहां आए तो उन्होंने मिला नहीं, तो सोचने लगे भैया मरा तो नहीं है, कहीं ना कहीं चला गया है। 7 दिन तक मंडप ने कथा को सुना, कीर्तन को सुना और भगवान की भक्ति करने लगे, बार बार क्षमा याचना करने लगे। सौनकादिक ऋषियों ने सूत जी से कहा, सूत जी महाराज अगर उन्होंने ये प्रायश्चित किया तो क्या उनके माता पिता ने उन्हें अपनाया? सूत जी कहने लगे, सौनकादिक ऋषियों जब उन्होंने पूरा प्रायश्चित कर लिया, भोलेनाथ उनके पास आए और कहने लगे, आज से तू सब पापों से मुक्त हो गया है, अब तू अपने घर जा सकता है। अब तो जैसे ही कहा कि तू अपने घर जा सकता है, तो मंडप को याद आया कि पिता ने तो मुझे घर से निकाला था और पिता ने तो ये बोला था कि मुझे कभी शकल मत दिखाना, मैं कैसे जाऊं? सप्त ऋषियों में श्रेष्ठ श्री वशिष्ठ जी ने अपने ऋषि मंडल में से कुछ ऋषियों को उनके साथ भेजा और कहा कि जाओ मंडप को अपने माता पिता से मिलाकर लाओ। सभी ऋषि गए और ऋषियों का एक सानिध्य होता है, वो गृहस्थी के घर जब जाते हैं तो अपने सभी नियम के साथ जाते हैं। अब जब ऋषि वहां पहुंचे तो उन्होंने सूचना भिजवाई कि जाओ कुसुमांडक ऋषि से बोल दो कि कुछ ऋषि उनसे मिलना चाहते हैं। अब तो उनके मन में शिव 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 एक ही ध्वनि होने लगी, ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः
नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम